हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एंड नए ब्लॉग नए दिन में। तो अभी दोपहर का हो गया 12:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड और भाई जा चुके हैं ड्यूटी, तो घर का भी कुछ भी काम नहीं हो रखा है। आज मेरे हस्बैंड का ड्यूटी मंडे को हमेशा जल्दी होता है, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, तो मुझे भी काम करने को जल्दी मिल जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, वो नाश्ता करने के बाद फिर सो जाते हैं। कभी कभी सोते कभी नहीं सोते, लेकिन जब तक वो जाते नहीं तब तक काम मेरा नहीं होता और इसीलिए मेरा रूटीन सेम रह नहीं पाता है जब वो रहते हैं। तो अभी मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ और ये रहा नमक की थैली। तो मैंने कल ये जो डब्बे वगैरह धोए थे तो उसमें मैंने सारी चीज़ें भर दी, तो नमक रह गया था, तो मैंने सोचा चलो नमक भी भर देते हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने सोचा चलो काम करते करते ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर लेती हूँ। और बिना ब्लॉगिंग के तो मेरा मन लगता नहीं है, अभी आदत सी हो गई है। और जो लोग मुझे डेली देखते हैं उनको भी मेरी आदत हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे उन लोगों की आदत हो चुकी है और मैं भी उनके कमेंट्स का और वेट करती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये एक कनेक्शन जैसा बन गया है मेरा आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग देखते हैं कितने नहीं देखते हैं, बस जितने देखते हैं मेरे लिए वो सब काफ़ी है। तो आज मैंने मॉर्निंग में बनाया था आलू का पराठा। मैं अभी लंच में भी पराठा ही बनाऊंगी, क्योंकि मौसम अभी अच्छा और अच्छा ही रहता है अभी सब। तो आज मॉर्निंग में भी पराठा और लंच में भी पराठा हो गया मेरा। तो ये रही मेरी पानी की बॉटल्स जो मुझे भरनी है धो के। और चलो पहले पानी भरते हैं और फिर पराठे बनाते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ पराठा खाने। तो 2 बोतल तो मैं भर चुकी हूँ और 2 बोतल और रह चुकी है पानी की। और ये मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ और प्रेफर करती हूँ कि मेरे घर वाले जो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड है वो भी यही पानी पिए। और पहले मैं प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करती थी पानी के लिए, अभी मैंने धीरे धीरे कांच की बॉटल्स मैंने रख दी है। क्योंकि क्या होता है ना, प्लास्टिक का वैसे यूज़ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, प्लास्टिक थोड़ा और चीज़ों से सस्ता आता है, चाहिए स्टील के। मेरे पास भी अभी काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आएगा पैसा, बजट बनने लगेगा, तो मैं वही चीज़ें रखूँगी। जैसे बर्तनों में स्टील के बर्तन, और मुझे लोहे की कढ़ाई भी चाहिए एक। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो पतली वाली मिल रही है, जैसे गांव में मिलती है ना अच्छी सी, वैसी नहीं मिल रही है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हैं हमारे, जो हम लोग शॉर्टकट लेते हैं या बर्तनों की वजह से भी काफ़ी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये पानी की बोतल 2 तो मैंने रख दी है और ये एक रहेगी बाहर वाले टेबल में। और पानी भी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। तो मैं हमेशा पानी को अपने आँखों के सामने, चाहे किचन हो, बाहर वाला रूम हो या अंदर वाला रूम हो, काम करते करते भी मुझे प्यास लगती है तो मैं उसको डिले नहीं करती हूँ। जब प्यास लगती है तो पानी पी लेती हूँ और रूल के हिसाब से पानी पीती हूँ। खाने से 40 मिनट पहले या आधा घंटे पहले, और खाना खाने के 40 मिनट या आधा घंटा 1 घंटे के बाद पानी पीती हूँ। और इन केस आप खाते समय आपको थोड़ा सा गले में लग जाता है तो 1-2 घूंट पीती हूँ, ऐसा नहीं कि उसके साथ पूरा पानी घटक जाओ, क्योंकि उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसमें दिक्कत होती है। और मैं आयुर्वेदा को बहुत फॉलो करती हूँ और स्वस्थ रहना चाहती हूँ, जितनी भी ज़िंदगी को बढ़िया से गुजारना चाहती हूँ। और आप लोग भी फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे आपको पता है मैंने काफ़ी वेट भी अपना लूज़ किया है, तो आयुर्वेद को फॉलो करके ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत योगा वगैरह वॉक वगैरह के साथ साथ आपको किचन से ही आधा से ज़्यादा आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो। आप मेरी टी शर्ट से भी देख सकते हो कि कितना ये अभी कपड़े मेरे को ढीले होते हैं। और बाल देख रहे हो आप, मेरे चंपू जैसे हो रखे हैं, तो मैंने ऑयलिंग की है। मैं रात को नहीं करती हूँ, हमेशा सुबह ही करती हूँ, 2-3 घंटे ऐसे ही रखती हूँ और उसके बाद धो देती हूँ। और नहाती, आप लोगों को पता, मैं सारा घर के काम करके ही नहाती, क्योंकि जो डस्टिंग वगैरह होती है वो फिर गंदे हो जाते हैं। इससे बढ़िया सारा काम करके ही जब भी नहाओ, चाहे मॉर्निंग में भी जल्दी काम मेरा ख़त्म होता है तो नहाती हूँ, और अगर जब तक मेरा काम होगा मैं काम करने के बाद ही नहाती हूँ। अगर बाहर कहीं जाना है इमरजेंसी वगैरह तो सुबह नहाती हूँ, अदरवाइज मेरे को वैसे सुबह का नहाना अच्छा होता है, लेकिन उसमें यही होता है कि मेरे को
पहले से आदत है, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, मुझे लगता नहीं है फिर कि मैं नहा रखी हूँ। तो मैं इसीलिए सारे काम निपटा के, मेरे को ऐसा लगता है कि बस सारे काम निपटाओ और उसके बाद नहाओ आराम से। और जब कहीं बाहर जाना होगा तब तो सुबह उठ के ही नहाना पड़ता है, तब और काम करने पड़ते हैं। तो और ये देख सकते हो आप, ये मेरा ये भी ख़राब हो रखा है, बस यही साइड का इसका ठीक रह रखा है। तो ये भी लेना है कटिंग बोर्ड। तो मेरा बेलन भी यही, चकला भी एक का काम भी यही करता है और यही तो लाना ही पड़ेगा। बस ये मैम की स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसको सब कुछ सिखा देती है। तो मैं अभी एक ही पराठा खाऊंगी, ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अभी जो सुबह के 2 पराठे खाए हैं वो ही नहीं पच रखे हैं। लेकिन खाना क्या है, मुझे टाइम टू टाइम मैं खाना खाती हूँ, चाहे मुझे भूख है या नहीं है। कम खाऊंगी लेकिन जो मेरा टाइम है उस पर ही खाऊंगी। ऐसा नहीं कि अभी मुझे कम भूख है तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मुझे खाना है। तो यही मेरे रूल फॉलो करती हूँ और आप लोग भी कीजिए। इसीलिए मैं, आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, जो लोग सुनते हैं वो अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। और मैं तो अच्छे टिप्स देने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ वो चीज़ आप फॉलो करो, जिससे मैं हेल्दी हुई हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया, इसलिए मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हवा वाली बातें नहीं है। जो मैंने अपने आप को एक साल में ठीक करने में लगाया है, जो भी सारी चीज़ें हैं मेरी, उनको ठीक किया है मैंने। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप भी ये लाइफ स्टाइल फॉलो कीजिए, क्योंकि मोटापा, बीमारियाँ और लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स के रिगार्डिंग, क्रैम्प वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, मैंने किया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। और जो चीज़ें मुझे पता है, जो प्रैक्टिकली मैंने अपने साथ किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें मैं नहीं करती हूँ। तो जितना मेरे को लगता है वही मैं करती हूँ। जो मेरा रियल में जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाहे मैं दोपहर में जो खा रही हूँ, जो कर रही हूँ, बाहर जाके जो कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बनावटी इसमें मेरा कुछ भी नहीं होता है कि मैं व्यूज़ के लिए या ब्लॉगिंग के लिए कुछ ऐसा टाइटल डाल दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ। जो रियल है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, धोखा आप लोगों को कभी नहीं दूंगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो दिखनी भी चाहिए। तो मैंने अपने आप को ऐसे ही नहीं सुधारा है, टाइम लगता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे उठती थी, और लाइफ में अगर मैं उठी हूँ तो बीएड के टाइम पे ही मैंने सुबह उठ के जल्दी अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं ना, तब देखी होगी। अदरवाइज ना उसके बाद देखी ना उससे पहले, क्योंकि मेरे को सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अभी जो 1 साल है ना, ये मुझे सुबह सोने ही नहीं देता है, क्योंकि अब मेरे रूटीन में आ चुका है। और इंसान की जब मजबूरी होती है ना, तभी वो ये सब कर पाता है। तो पहले तो मैं नहीं उठती थी कभी भी, चाहे घर वाले उठाएं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठती थी। तो मेरे उठने की वजह से काफ़ी मेरे घर में इश्यूज भी होते थे सुबह, क्योंकि मम्मी लोगों को भी लगता था पता नहीं कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ उठ पाएगी कि नहीं। लेकिन ससुराल में मैं उठ जाती थी वहाँ के टाइम के हिसाब से, लेकिन मायके में मेरे को उठाने के लिए सबकी आफत आ जाती थी सुबह के टाइम पे। तो अभी देख सकते हो आप, अभी मुझे सुबह कोई दिक्कत नहीं होती उठने में। जब पड़ती है ना अपने ऊपर, और जब कोई दिक्कत होती है ना इंसान को, तो उस चीज़ की वैल्यू समझता है। और घर वाले कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। तो घर वालों की बातें भी सुननी चाहिए और उनके हिसाब से भी चलना चाहिए। और मैंने पहले से सुनी होती तो मुझे दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं पहले से मोटी नहीं थी, और ना मेरा इतना गंदा रूटीन था, क्योंकि अब कॉलेज स्कूल वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, तो टाइमली हो जाता है। ये कि इतने सुबह नहीं होता था, लेकिन 7:30 बजे उठती थी मैं। और मुंबई आके मेरा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था, पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत बैड हैबिट्स मेरे अंदर मुंबई आके आ गई थी। बाहर का खाना वगैरह, बाहर का ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी जो मेरा नॉर्मल, हम लोग गांव से है और हॉस्टल में भी रही, तो इतना सारा चीज़ें हुई नहीं खाने के लिए। तो मुंबई आके सब कुछ, क्योंकि शादी भी नई नई हुई थी, घूमना फिरना और थोड़ा बहुत बाहर का खाना, और सबसे मेन जो था स्लीपिंग पैटर्न हो गया था। रात को बहुत देर से सोना और सुबह बहुत देर में उठना। मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे मैं सोती थी। और साथ में हॉरर मूवीज़ मैं बहुत पसंद करती हूँ देखना, तो वो देखती थी। और सुबह बहुत लेट उठती थी, मतलब नाश्ता हमारा 12 बजे, सीधे 12 बजे होता था, क्योंकि ड्यूटी भी ऐसी होती थी इन लोगों की
बहुत लेजीपन अभी आ गया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे, अगर कर रहे हैं तो सुधार लें। और इधर बन रहा है पराठा, दिखाते हो आप लोगों को अपना पराठा। तो ये बन रहा है मेरा पराठा, और अभी मैं नेक्स्ट मंथ से मॉर्निंग वॉक और योगा वगैरह चालू कर दूँगी, क्योंकि एकदम से इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सारी चीज़ें एकदम से नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे। इसीलिए मैं परसों देखने गई थी कि मेरे कैपेसिटी कहीं कम तो नहीं हो गई, क्योंकि गांव में तो देखो योगा एक्सरसाइज की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों की खेती बाड़ी है ना, सफिशेंट काम हो जाता है इतना कि हम जो खाते हैं वहाँ पे सब पच जाता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। तो गांव की लाइफ तो हेल्दी लाइफ है, पर शहर की लाइफ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। चाहे वो कितना भी घर में काम करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये जो 1 चम्मच घी खाया है ना, इसको पचाने के लिए भी काम करना है दबा के, तब जाके ये पचेगा। और ये घर के अंदर के जो काम होते हैं, ये काम तो होते हैं, लेकिन ये चीज़ें उतना मतलब उतनी एक्टिवनेस नहीं आती इन चीज़ों से, जो एक वॉक और एक्सरसाइज हम लोगों को यहाँ अंदर रह के करनी पड़ती है। और घर के बाहर जितना आप वॉकिंग करोगे और एक्सरसाइज बाहर जाके करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो, ये हो गई है हेल्दी टिप्स, और ये बन रहा है मेरा पराठा। और पराठे के साथ बनाऊंगी मैं थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरे पास दही नहीं है। वैसे दोपहर के टाइम में दही होती तो अच्छा रहता, पर बाहर मैं गई नहीं और दही मैंने मंगाई नहीं, क्योंकि मेरे को दही भी ज़्यादा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं कम ही खाती हूँ जब ज़्यादा मन करता है। और मेरा ये है कि मैं रूल पूरे फॉलो करती हूँ, अनुशासन पक्का है मेरा। ये नहीं है कि हाँ भाई कोई देख रहा है तो करो, कोई नहीं देख रहा है तो मेरे को अगर कोई रूल मेरे को बोला गया है तो वो मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ। सारे रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, पहले से ही खुद भी स्टिक हूँ मैं इस मामले में। तो वही सब मैं चाहती हूँ कि सब लोग फॉलो करें, और YouTube के थ्रू मैं आप लोग किसी न किसी के तो काम आओ। चलो, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और साथ में हेल्प भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोग क्या देखना चाहते हो बस। तो चलो, पराठा बनता है, चाय बनती है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इधर मेरा पराठा बन चुका है और इधर चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। और आज मैंने जो पूरा ब्लॉग अपने प्रवचन में ही निकाल लिया है, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है। मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें आप लोगों को भी पता हो, और हेल्दी टिप्स ही होते हैं सारे, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए। और जिनको बोरिंग लगता है वो लोग फिर कीजिए, बट अगर जो अपने आप से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हो, तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो ऐसा करती हूँ, आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सबके लिए बेनिफिशियल है। तो कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।